नमस्कार आप सभी को। और वीडियो इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आप पूरा देखिए क्योंकि इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें सुनने के बाद आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। पहला मैं बात करूंगी आरआरबी के अपडेट को लेकर के, और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि जो डाउट आपको आ रहा है कि भाई बीएड वाले जो पीआरटी में अप्लाई कर सकते थे उसको लेकर के बच्चों के बहुत अलग अलग डाउट्स है, उसके ऊपर 1 मिनट में क्लैरिटी ले लेंगे। दूसरी इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जो कि वीडियो कोर्सेज यूट्यूब के ऊपर चल रहे हैं, उसके जो पीडीएफ्स बच्चों ने कहा है कि भाई यहाँ पर जो है डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप टेलीग्राम से आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तीसरा आरआरबी के सिलेबस के ऊपर बात करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार बात कर रही हूँ कि सिलेबस वाले सेक्शन के ऊपर, क्योंकि वो इतनी बड़ी एक की है जो कि आपको अपनी कहीं ना कहीं सक्सेस की इंश्योरिटी दे करके जाएगी। तो शुरू करते हैं। पहला तो देखिए, आरआरबी में शुरू में था कि भाई पीआरटी में बीएड वाले अप्लाई कर सकते थे, उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के कोई क्लैरिटी यहाँ पर नहीं दी थी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आप टीचिंग फील्ड में हैं, तो 2023 में अगस्त में केवीएस का जब वैकेंसी 2022 में आया था, रिजल्ट बाकी चीजें चली, और अगस्त 2023 आते आते इन्होंने बाहर कर दिया कि भाई जो बीएड वाले हैं वो पीआरटी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके अलग अलग क्राइटेरिया से नॉर्म्स होते हैं। डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, आप चाहें तो पूरा वीडियो देख सकते हैं, मैंने सिरे से लेकर के आखिर तक सब कुछ उसमें बता रखा है ना। तो ये तो एक बड़ी बात है। अब यहाँ पर जो बच्चों का एक बहुत बड़ी समस्या है कि कहाँ फिर अप्लाई करें, बिकॉज देखिए टीजीटी में सीट्स कम है, कई सब्जेक्ट्स में तो है ही नहीं। दूसरा, पीजीटी की बात करें तो आप यकीन माने कि एक एक सब्जेक्ट में 2-2 3-3 सीटें आ रखी हैं, उसमें भी रिजर्व्ड कैटेगरी की सीट्स हैं, अदर यूआर कैटेगरी की सीट्स हैं, तो बच्चा फाइट कहाँ करेगा। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है। पीआरटी में बल्क में सीटें आती हैं, तो वहाँ पर फाइट करने में थोड़ा पॉजिटिवली बच्चा कहीं ना कहीं सीट की इंश्योरिटी के बारे में सोच सकता है। लेकिन एक सीट में जहां 10-20 हजार फॉर्म भरे जा रहे हैं, लाखों में फॉर्म भरे जा रहे हैं, वहां पर एक समस्या तो खड़ी होती नजर आती है। तो सिस्टम का पार्ट होने के नाते सिस्टम में रह करके इसके ऊपर सोचना, बात करना बिल्कुल बनता है। चुप्पी साधना एक सोल्यूशन नहीं है ना। दूसरा, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अब एक अध्यापक का नजरिया क्या है जो आपसे शेयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो चीज हमारे हाथ में है नहीं उसके ऊपर खामखा विचार करके, चर्चा करके अपनी सोच को खराब ना करें, है ना, सीधी सी बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके हाथ में है, एटलीस्ट जितनी भी सीटें आपके हाथ में है, 10 सीटें तो 10 तो आपको चाहिए नहीं, एक ही सीट चाहिए, तो उसके लिए स्मार्ट तरीके से फाइट करना इंपॉर्टेंट है ना। स्मार्ट तरीके से कैसे करेंगे इसके ऊपर भी बात करेंगे, पहले दूसरी चर्चा कर लेते हैं। प्रोफेशनल एबिलिटी के जितने कोर्सेज मैंने अब तक खत्म करा दिए हैं, उतना कर लीजिए, उतना सफिशिएंट है। किताबें ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं, और यहाँ पर आपको पीडीएफ जो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगी टेलीग्राम के ऊपर फाइल सेक्शन में, आज शाम के बाद से मिल जाएंगी, मतलब 7-8 बजे के बाद से, तो उसको आप देख लीजिए। लेकिन एक चीज मैं ऐड ऑन कर दूं यहाँ पर जो बहुत जरूरी है, पीडीएफ पढ़िए, कोई समस्या नहीं, लेकिन पीडीएफ के साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन वाला आपका पार्ट है वो वीडियो से कवर कीजिए। मैंने हमेशा ये बात बोली है कि 2x पे करके देखिए, समय नहीं है, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन मैंने वहां पर बयान किया है वो आपका पीडीएफ से कवर नहीं होगा। जहां पर मैंने कहा है स्टार मार्क किया है, जहां पर कहा कि सवाल बनेगा, ये सवाल बन सकता है, आंसर के साथ साथ रेस्ट ऑफ द 3 ऑप्शंस को एक्सप्लेन किया है, इट मीन्स कि समथिंग इज डिफरेंट इन द पीडीएफ और एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन, ठीक है। और तीसरी सबसे जरूरी बात मैं बता दूं कि जो सिलेबस में आपका मैंने एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन ऐड कर दिया है, उसको आप देख लीजिए, जो कि इन्होंने लास्ट में करिकुलम वाले में ऐड कर रखा है। करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन में टीसीआई करके टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, एलसीआई है ग्रुप, और साथ में है यहाँ पर एलसीआई मतलब लर्नर कंट्रोल सेंटर, और ग्रुप स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज के ऊपर बात की है। मैंने इन सारे के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ एमसीक्यूज भी अवेलेबल करा दिए हैं अब, है ना, जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा था वो आपको मिल जाएगा बीट द कंपटीशन ऐप के ऊपर, प्रोफेशनल एबिलिटी प्लस जनरल अवेयरनेस वाला जो हमारा कोर्स एडेड है उसके अंदर, एक्सप्लेनेशन विद द पीडीएफ, है ना, और साथ में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो उसको आप देख सकते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। ज्यादा ज्यादा स्मार्ट स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर लेते हैं। ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम पीवाईक्यूज, है ना, और जितना ज्यादा आप रिविजन करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए एग्जामिनेशन ये आसान हो पाएगा। कोशिश करें कम पढ़ें, रिवीजन बार बार करें, रिवीजन का डे फाइनलाइज करें, ताकि एटलीस्ट जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करके आगे बढ़ें। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। निराश ना हो और कोशिश करते रहें, क्योंकि ज्ञान कभी भी खराब नहीं जाता है। आपका ज्ञान आपकी मजबूती है, आपका हथियार है, और जितना ज्यादा आप अर्जित कर सकते हैं
इस समय में, वही आपको कामयाबी दिलाने के लिए काफ़ी है। दिस इज़ ऑल अबाउट द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।